हाँ तो प्यारे भैया बहन, अधातुएं प्रायः गैसीय अवस्था में पाई जाती है। प्राच अधातुएं ठोस अवस्था जैसे कि कार्बन है, फास्फोरस है, गंधक है, सिलेनियम है, आयोडीन है। गंधक, सिलेनियम, आयोडीन। और एक द्रव अवस्था में पाया जाता है, वह है ब्रोमीन। ठीक है। सोना व चांदी सबसे अधिक चमकदार धातुएं हैं। चांदी एक बहुत ही अच्छी परावर्तक धातु है। वह अपने पर पड़ने वाले लगभग 90% प्रकाश को परावर्तित कर देती है। इसका उपयोग दर्पणों के पीछे की पतली धातु की तह बनाने में होता है। धातुएं प्रायः कठोर होती है, इन्हें काटना कठिन होता है। कठोरता के इस गुण के कारण ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। लोहा बहुत कठोर धातु है, इसलिए इसका उपयोग मकान, पुल, रेल लाइन, वाहन और मशीन बनाने में होता है। दूसरी ओर सोडियम और पोटेशियम धातुएं नरम होती है, इन्हें चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अधातुएं प्राय कठोर नहीं होती है, लेकिन हीरा कार्बन का एक रूप प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर है। ठीक है। किसी धातु का वह गुण जिसके कारण उसके तार खींचे जा सकते हैं तन्यता कहलाता है। हमारे घरों में प्रयुक्त बिजली के बल्बों में टंगस्टन धातु का पतला तार तंतु होता है। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है। हम अधातुओं के तार नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु आधुनिक तकनीक का उपयोग करके कार्बन के भी तंतु बनाए जाते हैं। ठीक है। तन्यता का वह गुण सबसे अधिक सोने में होता है। 10 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार खींच सकते हैं। ठीक है। सोना और चांदी अधिक आघातवर्धनी होती है। इसी गुण के कारण इन्हें पीटकर इसके बहुत पतली चादरें बनाई जाती है। चांदी के वर्ग सी मिठाइयों को भी सजाया जाता है, जिन्हें आप बहुत प्रेम से खाते हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम की पतली चादर का उपयोग दवाइयाँ, सिगरेट, चॉकलेट को सुरक्षित रखने में करते हैं। ध्वनिकता। सामान्यतः धातुएं ध्वनिक होती हैं। आपने अपनी शाला में धातु के घंटे की ध्वनि सुनी होगी। यदि धातुओं पर प्रहार किया जाता है तो ध्वनि उत्पन्न करती है। यही कारण है कि तांबा, लोहा आदि धातुओं का उपयोग घंटी बनाने में किया जाता है। वाद्य यंत्रों जैसे कि सितार, गिटार, बैंजो आदि में भी धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है। अधातुएं प्रहार किए जाने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। गलनांक। सामान्यतः सभी धातुओं का गलनांक उच्च होता है। लोहे का गलनांक 1535 सेंटीग्रेड तथा तांबे का गलनांक 1083 सेंटीग्रेड होता है। अधातुओं के गलनांक कम होते हैं। सल्फर का गलनांक 119 सेंटीग्रेड तथा आयोडीन का गलनांक 113 सेंटीग्रेड होता है। आइए इनको उत्तर दीजिए। धातुएं अधिकतर अधातुओं से कठोर होती है। अधिकांश धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। धातुएं चमकदार होती है। ठीक है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है आघात वर्धनता कहलाती है। ठीक है। अब आता है धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। पहला है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। इसके लिए आवश्यक सामग्री है 2 परख नलियाँ, एक कांच की स्लाइड, एक चिमटी, मोमबत्ती, माचिस, नीला व लाल लिटमस पेपर, मैग्नीशियम का तार, गंधक, पानी आदि। मैग्नीशियम के तार को चिमटी से पकड़कर मोमबत्ती की सहायता से जलाते हैं। जब ये अच्छी तरह से जलने लगे तब इसके ऊपर एक परख नली उल्टी रखें ताकि बनने वाली गैस उस परख नली में इकट्ठा हो जाए। जब यह तार पूरा जल जाए तो जले हुए टुकड़े की राख को भी उसी परख नली में डाल दे। परख नली में तुरंत ही थोड़ा सा पानी डालें और गैस व राख को घोल ले। परख नली के घोल की जांच लाल व नीले लिटमस से करें। यही प्रयोग गंधक के साथ भी करें। गंधक को कांच की स्लाइड पर रखकर जलाएं। बनने वाली गैस को परख नली में इकट्ठा करें तथा परख नली में पानी डालकर घोल ले। बने विलयन की जांच लाल व नीले लिटमस पेपर से करें। ठीक है। ये मतलब अम्ल क्षार को बताता है लाल व नीला लिटमस पेपर। ठीक है। अधिकांश धातुएं हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, जो पानी के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। जैसे कि यहाँ बताया गया है Mg मैग्नीशियम
ऑक्सीजन से जलता है O2 से और बनता है 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस पानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार बनता है। इसके विपरीत अधिकतर अधातुएं हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, जो पानी के साथ क्रिया करके अम्ल देते हैं, जैसे कि S+O2। सल्फर और ऑक्सीजन क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और पानी बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक, तो इतना आप देखिए, फिर आगे बढ़ाएंगे।